साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी क्या है, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे तो तीनों सब्जेक्ट के लिए यह वीडियो जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होगा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको पता है टाइम आपको इस एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल जो है 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और जो है ना 100 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्लास को उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे जो है ना साइंस वाले बच्चों का लाइव क्लास होता है और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। तो आप लोग करना चाहते हो क्लास तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इस पर आपको मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख करके भेजना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, यह बोला गया कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा पहला का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ना ये क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि जय प्रकाश नारायण। ऑप्शन सी नोट कर लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो बोला गया बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो याद रखना है ऑप्शन डी होगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, लाना सिंह। मैं पहले ही बोल दूं, इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो प्यारे बच्चों 5 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि बताइए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अमृतसर का, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मिक्स हम लोग कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो है ना, बोला गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन की जो है ना, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो उत्तर हो जाएगा जो है ना, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो यह समस्त दृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वो वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे को से सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। ये पूरा याद करते चलना है, नोट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा है, ठीक है ना। तो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने राणा सिंह से कहा था कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसका उसका जो है ना उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भीख मांगती है। यह बात लाना सिंह के ममर को छू लेती है ना। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर बोला जा रहा है, मिक्स क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए 3 नंबर की भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा में है। तो 7 नंबर का सी नंबर याद रखना है, निबंध में। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो याद रखना है 8 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, जो ना बिलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन में डी याद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न बोला गया उसने जो ना बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किनका कहना था। तो याद रखना है राइट आंसर 9 का ऑप्शन में हो जाएगा, वेन जॉनसन का ऑप्शन में बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोला गया जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला कि कल देखते नहीं या रेशम का सालू या सुनते ही लाना सिंह क्या प्रतिक्रिया थी। सुनते ही लाना सिंह का क्या प्रतिक्रिया था, ये पूछा। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो सब्जेक्टिव में होगा ये होगा कि कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये बात सुनते ही लाना सिंह को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खोमचे
खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और सब्जी वाले की दूध जो ना उड़ेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा जो ना अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, बोला गया बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो याद रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर जो 4 का उत्तर होगा बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के समान खोलते हैं, जब 3 हुए तब वह 2 बातों से दूर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो गया, कहा गया है, कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती, एक दूसरे की जो ना दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख और ज्ञानी समझ बना लेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि जर्मन लिप्टन को किसने मार गिराया था। तो 11 का ऑप्शन सी नोट करना है, लाना सिंह ने मार गिराया था। 12 नंबर है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा उमा शंकर दीक्षित को। 13 नंबर की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो 13 का आपको याद रखना है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा जो है ना परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी बिल्कुल ही 13 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 की चंद्र शर्मा गुरेली का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है 14 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो 15 का ऑप्शन सी नोट करना है, श्रीनिवास दास जी का। अब आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए सब्जेक्टिव में 5 नंबर क्वेश्चन की बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी अपने भाषण में किया है। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा, नोट करना आपको, जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां गलत होगी, वे उसका विरोध करेंगे। हम लोगों जब बापू के सामने कहते थे कि हम नहीं मानते बापू या बात, तो बापू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। जवाहरलाल बड़े भाई थे, वे अपने भाई ही जो ना उनको भाई ही कहते थे। इसके आगे हो जाएगा उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था, वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफ़ी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। और इस बस इतना ही आपको लिख देना, ज़्यादा क्या लिखोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका होता है 6 नंबर, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट उनमें उनको अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने उन्हें जो ना बिली गार्डन नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, सारा इंतजाम था वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी की हार्ट अटैक फिर से जो ना दिनकर जी की हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वहीं उनका निधन हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, बोला गया उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है। तो याद रखना है 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो 17 का ऑप्शन ही नोट करना है, लेड का टिकट खेल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बोला गया जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। तो याद रखना है 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये बोला गया प्यारे बच्चों की किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो याद रखना 19 का ऑप्शन हो जाएगा, उसने कहा था कहानी में ये आया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो बोला गया बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु युग के। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। 2 क्वेश्चन बन गया, आपको एक ही इसका उत्तर एक ही होगा। उत्तर हो जाएगा कि चंद्र शर्मा गुरेली द्वारा रचित पाठ उसने कहा था कहानी में कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें
से 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे और तीसरे तथा चौथे भागों में युद्ध का दृश्य दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 नंबर बोला गया, निम्नलिखित शब्दों में को से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन नहीं होगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि चांदी, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं बोला ना, तो 21 नंबर है, याद रखना प्यार द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। बात करें 22 नंबर की, तो काशी शब्द में कौन संज्ञा होगा। तो 22 का ऑप्शन डी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित शब्दों में कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सभा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो 24 का ऑप्शन डी होगा या, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है आप लोगों से, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है, निश्चयवाचक सर्वनाम का, है ना। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 9 नंबर बोला गया सब्जेक्ट में, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। आज इसकी क्या सार्थकता है। तो उत्तर होगा प्यारे बच्चों की नारीश्वर शंकर और पार्वती की का कल्पित रूप है, और नारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक करके बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नारी में अर्थ नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं बल्कि अपूर्ण होगी, है ना। आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि होती है। आज इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि पुरुष समाज में वर्चस्ववादी और उनसे वह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रोचित गुण आ जाने पर जो ना स्त्रीण हो जाता है, उसी प्रकार स्त्री समझती है ना। तो आगे देखिए कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारित्व में बट्टा लगता है, इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। बढ़ेंगे आगे, 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नारी के पराधीनता कब से आरंभ हुए। तो उत्तर हो जाएगा, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति के कृषि का विकास किया गया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन हो गई। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा, नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 26 का ए नंबर, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं तो वह क्या होगा, डैश डैश, तो बिल्कुल वह अपूर्ण होगा। 27 का ऑप्शन बी नोट कर लेना है। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिमरिया नाम का गाँव था, बेगूसराय जिला है और बिहार राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है ना। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखना ऑप्शन डी उर्वशी के लिए, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है, प्रथम बोला कि उसने कहा था कहानी किस युद्ध का उल्लेख है। तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव भी है। जैसे कि 31 है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो आधुनिक काल के। 32 है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी का, आपको याद रखना है, हिंदी प्रदीप का, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली यानी बातचीत करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, है ना। तो लहना सिंह का जो नंबर था याद रखना 77वां था। 35 है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो वजीरा सिंह, ऑप्शन नहीं डायरेक्ट याद रखना है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु जो है ना, दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है ना। 37 है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो संस्कृति के जो ना 4 अध्याय के लिए। तो ये आपको याद रखना है। 38 है कि दिनकर के पिता का नाम क्या है। तो रवि सिंह नाम था उनके पिता का। क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है आप लोगों से कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो ये मवाद और धुआं। अगली 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तेंदु युग कैसा था। तो उर्वर। तो इस प्रकार से हमने ये टेस्ट का जो है ना, टेस्ट टाइप का आपका क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इसका PDF वगैरह आप लोगों को